सिंह आजाद न्यूज़ चैनल से। विधायक जी, आपका आजाद न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। तो विधायक जी, जैसे अपने हमारे मुख्यमंत्री जी अपना आ रहे हैं, थोड़ा सा पट्टों के बारे में वितरण करने के लिए, तो इसमें थोड़ा सा आप हमें मैसेज दें। देखिए, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी हैं, ये हमारा उत्तर प्रदेश वालों का सौभाग्य है कि वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी। सौभाग्य इसलिए है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में हमारे प्रदेश को बहुत पिछड़ी हुई स्थिति से लाकर के विकास की दृष्टि से अग्रणी प्रदेशों में शामिल कराया है। जी। आज उत्तर प्रदेश पिछड़े प्रदेशों की गिनती में नहीं आता। आज महाराष्ट्र और गुजरात जैसे अग्रणी रूप से विकसित प्रदेशों की श्रेणी में होता है। ये माननीय योगी जी की ही देन है। दूसरा, जो हमारा उत्तर प्रदेश गुंडागर्दी का एक केंद्र बना हुआ था भारतवर्ष के अंदर, यहां से ज्यादा गुंडागर्दी कहीं नहीं होती थी, ऐसे उस गुंडा माफिया प्रभावित प्रदेश को माननीय योगी जी ने दंगा मुक्त, गुंडा मुक्त, भय मुक्त, अपराध मुक्त ऐसे प्रदेश के रूप में गिनती कराई है। तो ऐसे हम आदरणीय योगी जी को बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करते हैं और बहुत अपना सौभाग्य समझते हैं कि वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री। उनकी जो कार्यप्रणाली है, अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी उसका अनुसरण करके अपने प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए, अपने प्रदेश में गुंडा माफिया दलों पर नियंत्रण करने के लिए प्रयोग करते हैं, अनुकरण करते हैं उनकी कार्यशैली का। तो ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं, हम सब लोग बहुत प्रसन्न हैं। और हम तो इसलिए विशेष रूप से प्रसन्न हैं कि भाई मैं इस क्षेत्र का 4 बार प्रतिनिधित्व किया है विधायक के रूप में मैंने। बिल्कुल। और हमारे प्रदेश के अंदर वो, हमारे क्षेत्र के अंदर वो आ रहे हैं। और यहाँ पर वो जैसा सूचना मिली है कि रामगंगा के पार, जो मेरी जानकारी, कुछ जमीनें जो राजकीय आस्थान की जमीनें कहलाती हैं, यानी कि सरकार की, लेकिन जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उस समय हमारे सिख समाज के, हिंदू समाज के कुछ लोग इधर आए पाकिस्तान से चल करके, और बाद में अन्यत्र कहीं स्थान ना पाने के कारण चलते चलते इधर आए। और यहाँ पर उन हमारे भाइयों ने अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से और अपने कठोर परिश्रम से इस क्षेत्र को विकसित किया। इसको एक ऐसा उदाहरण बनाया कि भाई हाँ, इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। पत्थरों को, जंगलों को तोड़ करके रहने योग्य, खेती के योग्य उन्होंने बनाया। तो उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पत्थरबाजी थी सब कुछ यही जी, था। बिल्कुल पत्थर था वहाँ पुरविंदर जी। जी। तो हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। और हमारे उन सिख समाज के और हिंदू समाज के जो भाई, उनसे हम प्रेरणा लेते हैं, इधर के लोग सेवा की भी प्रेरणा लेते हैं। तो ऐसे हमारे उन भाइयों ने उस जमीन के ऊपर, वो 60 साल से 70 साल से यहाँ बसे हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य से जो भी मुख्यमंत्री आए, कोई नए, किसी ने लखनऊ में उन्हें बहका करके कि भाई हाँ, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे हैं, ऐसा कह करके, उसमें हमारी पार्टी के भी मुख्यमंत्री थे। जी। हैं? 4 बार ये प्रयास किया गया कि कभी तो यहाँ पर मायावती जी ने कि भाई पट्टे करेंगे इन जमीनों के, कभी मुलायम सिंह जी ने भाई यहाँ पीएससी की छावनी बनाएंगे, कभी राम प्रकाश गुप्ता जी हमारे मुख्यमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने यहाँ पर एक कॉस्मिक सिटी बनाने का आदेश जारी कर दिया था। और अब से 4-5 साल पहले हमारे माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने भी, क्योंकि उनको पता नहीं था, बहकाए में लोगों के भ्रम के द्वारा उन्होंने भी यहाँ पीएससी की छावनी बनाने का आदेश कर दिया था। लेकिन ये मेरा सौभाग्य है
कि मैंने चारों बार, भले ही अब लास्ट वाली बार मैं विधायक नहीं था, जी फिर भी इन चारों बार मैंने ही मुख्यमंत्री लोगों के संज्ञान में पूरी बात ला करके कि इन लोगों ने कितने कष्ट झेले, पाकिस्तान से यहाँ तक आए और यहाँ पर इस जंगल को, इन पत्थरों को खेती योग्य बनाया, रहने योग्य बनाया। तो इन सब कष्टों को देखते हुए हमें इन जमीनों पर इनको पट्टे देने चाहिए। ये लड़ाई में बहुत सालों से लड़ता चला है और हमें आदरणीय योगी जी पर गर्व है कि उन्होंने इस वास्तविक समस्या को समझा, इस मानवता की समस्या को समझा, हमारे सिख और अन्य भाइयों की समस्या को समझा और इनके पट्टे करने का निर्णय किया कि भाई इन्हीं लोगों को जो वहां पर काबिज हैं, इन जमीनों के पट्टे कर दिए जाए, इन्हें दे दिया जाए। हाँ, ऐसा मेरे संज्ञान में आया है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो इसका श्रेय लेना चाहते हैं कि हमने कराया। मैं उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी कहता हूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी भारत को लूटने के लिए, भारत को लूटा। वैसे ही एक ईस्ट इंडिया कंपनी बढ़ापुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी मौजूद है, जो लगातार पिछले 9 सालों से इस क्षेत्र को लूट रही है, बहुत तरीकों से लूट रही है। कहीं खनन के मामले पर, कहीं राशन के मामले पर, कहीं लोगों का कोई आपस में लेन देन हो, झगड़ा फसाद हो, उसको मुद्दा बना करके जो ईस्ट इंडिया कंपनी इस क्षेत्र को लूट रही है, वो उनका उद्देश्य ही लूटना है। इन लोगों को, हमारे क्षेत्र के लोगों को कुछ सहूलियत दिलाना, कोई उनके काम करा करके उनको सुविधाएं देना, उनको आगे बढ़ाना, ये उनका उद्देश्य नहीं है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस अवसर पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में जो लोग यहाँ इस बढ़ापुर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनसे भी इस क्षेत्र को मुक्ति दिलाएं। मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारे इस क्षेत्र को, जिसमें मेहनत का सज्जन, ईमानदार, ईश्वरवादी लोग रहते हैं, अपने खून पसीने मेहनत की कमाई से अपना परिवार का पालन पोषण करते हैं, इन लोगों को, इस क्षेत्र के लोगों को उस ईस्ट इंडिया कंपनी की लूट से बचाने का कष्ट करें, इतनी कृपा करें हम पर, इतना मैं निवेदन करना चाहूँगा। तो सर, जैसे जो 2 तारीख को अपना मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं जी, तो आप क्या लगता है कि ये इस चीज़ का मसला हल करेंगे, ये जो लूट मार चल रही है ईस्ट इंडिया की? हम निवेदन करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल उनके संज्ञान में नहीं होगा। हाँ हाँ, इस चीज संज्ञान में, जानकारी में लाते हैं, तभी जानकारी में आती है। और जब जानकारी में आएगी तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो बिल्कुल विख्यात हैं इस बात के लिए। हाँ, करेंगे, ठीक है, जो उनके करने का है वो निश्चित लेकिन करेंगे। उनके संज्ञान में होना बहुत जरूरी है। जी जी, उनके संज्ञान होगा तभी वो चीज इसको देख पाएंगे। जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है विधायक जी, आपका आजाद चैनल में बहुत बहुत स्वागत हो। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, ठीक है, और चैनल के ये शुभकामनाएं। थैंक यू।